मोलरता। तो मोलरता अगर आपको समझ में आ गया है तो ध्यान दीजिए मोलरता में क्या होता है, कुछ यहाँ पर कंसेप्ट देखिए। पहले उदाहरण, मोलरता। तो मोलरता में आप देखेंगे यहाँ पर इसको सूचित किया जाता है क्या, बड़ा एम से। तो बड़ा एम बराबर एक फार्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पर हम लोग का फार्मूला हो जाएगा एन बी बाटा में भी क्या, इन लीटर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मोलरता, तो मोलरता में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये भी देखिए क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, 1 लीटर बिलियन में ही होता है। और यहाँ पर भी ये क्या है, बिलियन है, आयतन में है। तो ये भी इसका फार्मूला के यानी क्या हो रहा है कि फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता का मतलब कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान उस विलयन का फॉर्मलता कहलाता है या फॉर्मेलिटी कहलाता है। फॉर्मेलिटी को सूचित किया जाता है किससे, यानी बड़ा एफ से। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें मोलरता में क्या होता है। मोलरता में आप देखेंगे कि जिससे मान लीजिए कि CH3COOH या आपका हो गया C6H12O6, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज है। तो इस तरह से फॉर्मलता में क्या होगा आपका कि फॉर्मलता में थोड़ा सा ही अंतर है कि ये होता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, NaCl। तो NaCl को जब भी अगर विलयन में घोला जाता है, जब भी अगर घोला जाएगा तो ये क्या होता है, ये टूट जाएगा, Na पर प्लस हो जाएगा और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग नमक को डालकर कोई विलयन बनाए तो उस विलयन में क्या होगा, आप देखेंगे कि Na और Cl क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। तो फॉर्मेलिटी में क्या होता है कि आयनिक होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जिसे मान लीजिए कि आप विलयन बना रहे हैं, C6H12O6 है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा या यहाँ पर देख रहे हैं एसिटिक अम्ल, तो एक साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर H तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कार्बन के साथ ये बंधा हुआ है। लेकिन इसको जब भी अगर नमक को अगर हम लोग घोलेंगे या किसी आयनिक कंपाउंड का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये भी क्या है, आयनिक यौगिक हो गया, तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा कि टूट जाएगा। जैसे आप नमक पर समझिए, तो नमक को जब भी हम लोग विलयन बनाते हैं तो Na पर प्लस और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अंतर इतना ही है, मोलरता और फॉर्मेलिटी में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसका फार्मूला भी जब हम लोग निकालेंगे तो वही होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। जैसे हम लोग मान लीजिए कि विलयन बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि Na पर प्लस हो जाएगा और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान उस विलयन का फॉर्मलता कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होगा, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बाटा में क्या, लीटर, यानी आयतन लीटर में है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर यानी W बाटा में सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र द्रव्यमान के मतलब का आणविक, जैसे इसमें क्या होगा कि इसमें आपका होगा आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान को हम लोग सूत्र द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा W बाटा में क्या, M, जैसे हम लोग पीछे सूचित कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F बराबर आपका हो जाएगा WB बाटा में MB गुणे V इन लीटर में। अगर ये लीटर में है तो WB क्यों आया, क्योंकि आप तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान यानी W बाटा में सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र द्रव्यमान के मतलब क्या हो गया, यानी M हम लोग ले सकते हैं। तो W बाटा में क्या हो गया, M। तो आपको पता है चूंकि N बराबर एक फार्मूला होता है
W बटा में M, जैसे मूलकता में होता है। तो आप यहां पर देखिए F बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला यहाँ पर आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिसे हम लोग का मूलरता में होता है उसी प्रकार से इसका क्या होगा फॉर्मलता में भी होगा। तो फॉर्मलता में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि F बराबर आपका हो जाएगा WB बटा में MB इंटू क्या V इन लीटर में। F बराबर भी होता है, अगर ml में कहे तो F बराबर आपका हो जाएगा WB बटा में MB। अब देखिए यहाँ पर गुणे भी इन क्या है लीटर में, तो लीटर में है, अगर ml में आपको चेंज करना है तो 1000 से क्या किया जाता है भाग दिया जाता है। तो जब 1000 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 1000 से, यहाँ पर हो जाएगा इन ml में। तो इस तरह से जो मूलरता का आपका फॉर्मूला होता है वही क्या होता है फॉर्मलता का भी होता है। लेकिन इसमें कॉमन चीज आपको ध्यान रखना है कि वो जो होता है आयनिक यौगिक में नहीं होता है, और फॉर्मलता में आप देखेंगे कि इसमें क्या है आयनिक यौगिक है। अंतर क्या है डिफरेंट ये है कि ये आयनिक यौगिक को किसी को आप अगर घोलिएगा विलयन बनाइएगा तो वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो टूट कर क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मोलारता में आप अगर देखेंगे तो मोलारता में इस तरह से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एसिटिक अम्ल है CH3COOH या यूरिया हो गया या ग्लूकोज हो गया आपका, ये सब जितना भी एग्जाम्पल है तो एक क्या होता है वो बंधा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है एक साथ बंधा हुआ है। लेकिन यही अगर हम बात करें NaCl का, तो NaCl में जब भी अगर घोलेंगे आप तो ये सोडियम पर क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर नमक जो है NaCl है, जब इसको हम लोग विलयन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि दो पार्ट में बट जाता है, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मेलिटी में यही अंतर है आपका कि ये आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, जबकि ये आयनिक नहीं सहसंयोजक कंपाउंड होगा, क्योंकि ये सारा क्या हुआ बंधा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है अगर विलयन के भी रूप में रहेगा तो। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो पार्ट में टूट जाएगा आपका। तो इसी को कहते हैं हम लोग का फॉर्मेलिटी, यानी फॉर्मेलिटी और मोलारता दोनों का फॉर्मूला एक ही हो सकता है। लेकिन अंतर कहाँ है आपको ध्यान रखना है, अंतर यहाँ पर है कि इसमें क्या होता है आयनिक कंपाउंड होता है, इसका भी हम लोग का द्रव्यमान ही लिखना है, मास ही लिखना है उसका। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर MB क्या होता है, MB क्या होगा, जहां MB बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, या इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखे तो फार्मूला मास हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए हम लोग का है नॉर्मलिटी के मतलब हो गया नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में आप देखिए यहाँ पर कि इसको बड़ा N से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं इसको, बड़ा N से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका परिभाषा क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है तो इसको हम आपको समझाएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की निर्मलता कहलाती है। निर्मलता के मतलब ये हो गया आपका कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, यानी ग्राम तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो ग्राम तुल्यांकी भार बराबर एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ग्राम तुल्यांकी भार, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है सोडियम का तुल्यांकी भार, सोडियम का
तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को सूचित किया जाता है किससे? ई से। तो अगर इसको निकालना है आपको, तो इसमें आपको दो चीज याद रहना चाहिए कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। तो सबसे पहले आपको परमाणु इसका जो है द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका यहाँ पर बनता है कि तत्वों का क्या द्रव्यमान, यानी ए के मतलब क्या होता है? द्रव्यमान यानी मास, किसी भी तत्व का हो, और बाटा में क्या होता है? संयुक्ता। संयुक्ता यानी वैलेंसी। तो अब ये दो चीज आपको याद रहना चाहिए। संयुक्ता, तो संयुक्ता कैसे हम लोग निकालते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका द्रव्यमान तो आप देख पा रहे हैं कि कितना है? 23, और इसका संयुक्ता यानी वैलेंसी, तो यहाँ पर आप वैलेंसी देखिए, इसका वैलेंसी इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। तो इसका हो जाएगा 2, 8 और क्या 1। इसके बाहर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यह सिंपल सा इसका एक ट्रिक है कि अगर आपको अक्रिय गैस याद है तो जितने भी तत्व है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या 2 लेकर या देकर वो क्या करता है? दान करता है। तो दिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो अगर आप इस तरह से भी आप इसका संयुक्ता निकाल सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का 11 होता है, तो ये 1 रुपया क्या करेगा? दान करेगा, और ये आपका बन जाएगा क्या? नियोन। यानी जितने भी आपका तत्व है वो सब तत्व चाहता है कि लेकर या देकर अष्टक रूल पर फॉलो करना चाहता है, या वो अक्रिय गैस बनना चाहता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तुल्यांकी भार क्या कह रहे हैं कि ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो उसका कोई भी अगर जो तत्व है उसका क्या करेंगे? द्रव्यमान लिखेंगे, और उसके संयुक्ता से क्या करेंगे? डिवाइड करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, एन बराबर फॉर्मूला क्या है कि बिल्ले का ग्राम तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, चूंकि ग्राम तुल्यांकी भार बराबर W बाटा में तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार को किससे सूचित करते हैं? बड़ा ई से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यानी W बाटा में ई, W बाटा में ई। जैसे मोलरता में या फॉर्मलता में जैसे फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या होगा कि डब्ल्यू बी बाटा में क्या है? ई बी गुणे भी इन क्या? लीटर में। लीटर में अगर रहेगा तो यहाँ पर ये 1000 नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या है? हम लोग का ml में है। तो जब ml में होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मोलरता, मोलेलिटी और फॉर्मलता में क्या डिफरेंट है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये वर्ड जो आया है, नॉर्मलता में क्या फर्क है कि ये ग्राम तुल्यांकी भार होता है, यानी विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बाटा में क्या? बिलियन का आयतन क्या? लीटर में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और तुल्यांकी भार यहाँ पर जो वर्ड आया है, तो तुल्यांकी भार के लिए आप क्या करेंगे? तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? तो आपका कोई भी तत्व आ सकता है, या मान लीजिए कि कोई भी आ सकता है, जिससे मान लीजिए NaCl ही आ गया। तो NaCl जब आ गया तो इसमें आप कैसे निकालेंगे इसका तुल्यांकी भार? तो देखिए, इसका होता है कितना? 23 होता है, और इसका कितना होता है? 35 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। तो ये टोटल का ये तो हो गया आणविक द्रव्यमान। तो इसका आपका पूरा भार निकालना पड़ेगा अगर तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं। जैसे NaCl का ई के मतलब का तुल्यांकी भार। तो जब तुल्यांकी भार आप किस तरह से निकालेंगे? तो ये दोनों का आप द्रव्यमान पहले जोड़ लेंगे कि कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है जी? ये आ रहा है हम लोग का 58 पॉइंट कितना? 58.5। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अब यहाँ पर इसका वैलेंसी अब कैसे लिखेंगे आप? तो वैलेंसी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। तो जितना प्लस होगा तो उसी को वैलेंसी लेते हैं। तो इस यहाँ पर आपका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि HCl है, अगर HCl का आप निकाल रहे हैं, HCl का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है
तो देखिए सबसे पहले H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। अब प्लस क्लोरीन का 35 पॉइंट कितना होता है जी, 35.5 होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 36.5। तो 36 पॉइंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि H और ये क्या है, C है। तो ये माइनस, ये क्या होता है, प्लस। तो जितना H यानी प्लस दान कर रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी लेंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 36.5 आ जाएगा। या इसी तरह से कोई तत्व भी आ सकता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार, आप चाहे तो इसको एकदम सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं, E और यहाँ पर क्या, Mg, Mg। तो देखिए इसका जो होता है, इसका 12 परमाणु संख्या होता है और 24 इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो आपको यहाँ पर खासकर द्रव्यमान को ध्यान रखना है, मास को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या था, A बटा में वैलेंसी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका द्रव्यमान कितना है, 24। अब वैलेंसी कितना होगा इसका, आप देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम 2 को क्या करेगा, दान करेगा। तो जब 2 को दान करेगा ये, तो इसका संयुक्ता भी कितना होगा, 2। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है 2, 8 और क्या होता है 2, तो इसके बाहरी में कितना आया, 2। तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। तो आप यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आप तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हैं। चलिए फिर से एक बार आपको हम समझा दें कि नॉर्मेलिटी यानी नर्मलता। तो नर्मलता के मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार उस बिलियन का नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी को सूचित किया जाता है किससे, बड़ा N से, आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला भी आप देख पा रहे हैं कि N बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बाटा में क्या, भी, ये क्या है, लीटर में है, इन लीटर में। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्राम तुल्यांकी भार बराबर W बाटा में तुल्यांकी भार होगा। तो तुल्यांकी भार को बड़ा ई से सूचित किया जाता है। तो W बाटा में क्या हो गया, E। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग को N बराबर एक फॉर्मूला था कि W बाटा में क्या, M। तो वही चीज यहाँ पर भी आ गया, लेकिन इसमें तुल्यांकी भार कह रहा है। तो तुल्यांकी भार कह रहा है, तो इसमें क्या आ गया, E आ गया आपका। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान। अगर मान लीजिए कोई तत्व है तो उसका द्रव्यमान लिख लेंगे और उसके संयुक्ता से अगर डिवाइड हम लोग करा देंगे तो तुल्यांकी भार निकल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए N बराबर इसका क्या हो गया फॉर्मूला, WB गुणे 1000 बटा में E गुणे भी इन क्या ml में। अगर मान लीजिए यहाँ पर लीटर में रहता है तो 1000 नहीं रहता, अगर ml में है तो 1000 से गुना हो गया है। तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिए और ध्यान रखिए कि रेगुलर आप वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।